हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आपका नॉलेज 24 में। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो विशेष विशेष करके सक्षमता 3.0। ओके दोस्तों, सक्षमता 3.0 प्रधान शिक्षक BPSC 4.0 के लिए बनाया जा रहा है। ओके दोस्तों, इसमें इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका पहला क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है सर, वो आपका ये है। ओके दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन सा है या कौन है। ओके, सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है या कौन सा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी प्लूटो। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। शुक्र जो है सौर परिवार में सबसे चमकीला ग्रह है। ओके दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो कुछ विशेष पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार है। ओके दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट की बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है क्या है, बृहस्पति है। ओके दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तीसरा नंबर पॉइंट है शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी की भगिनी कही जाती है। ओके दोस्तों, किसको, शुक्र ग्रह को। ओके दोस्तों, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है। ओके दोस्तों, उसके बाद मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। ओके दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ओके दोस्तों, और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगला सवाल पर। ओके दोस्तों, यह सवाल नंबर आपका 2। दूसरा नंबर सवाल आपको ये कह रहा है कि कौन से सूक्ष्म जीव की मदद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, कौन से सूक्ष्म जीव की मदद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाते हैं। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी वायरस। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी वायरस। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। कवक सूक्ष्म जीव की मदद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं आपका अगला पॉइंट, अगला सवाल पर। और ये है आपका सवाल नंबर 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। ओके, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी सोना। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए आपके क्या है, सही है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर। आपका अगला सवाल मतलब इस क्वेश्चन से
कुछ विशेष पॉइंट है जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका विशेष पॉइंट जो है, अभी तक पृथ्वी पर कुल तत्वों की संख्या 118 है। कितना है? 118। अभी तक जो पाया गया है वो 118 तत्व पाया गया है। उसमें से 91 जो है वो क्या है? 91 क्या है? धातु की संख्या है। 91 क्या है? धातु की संख्या है। और इसमें कुछ अपवाद दिया गया है। अपवाद ये है कि पारा जो है धातु होते हुए भी क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके दोस्तों, और एक ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक अधातु है परंतु ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं आपका इसी प्रकार से अगले सवाल पर। ये सब पॉइंट को आप विशेष रूप से सक्षमता वाले जितने भी सक्षमता 3.0 वाले जितने भी मेरा साथीगण है, सब अपने अपने नोटबुक में इसको नोट कर ले। ये विशेष पॉइंट है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपका सक्षमता में आते रहते हैं। ओके, सक्षमता 1, सक्षमता 2 के क्वेश्चंस का रिलेटेड करेंगे, मिलाएंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो इसलिए आप ये सब क्वेश्चन को, इस सब पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट कर ले, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। ओके दोस्तों, तो इसलिए चलते हैं, इसी प्रकार से चलते हैं हम अगला सवाल पर। और ये सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है या कौन है? ओके दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर। ओके, मीथेन जो होता है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ओके दोस्तों, मुख्य अवयव है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 5। ओके दोस्तों, यह है सवाल नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर सवाल ये कह रहा है कि मिनी माता बीमारी कौन सी धातु के कारण होता है? ओके दोस्तों, मिनी माता बीमारी कौन सी धातु के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉपर से, ऑप्शन बी पारा से, ऑप्शन सी लेड से, ऑप्शन डी आर्सेनिक से। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अच्छी तरह से जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, मिनी माता रोग जो है एक विषैली बीमारी है। यह रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाली अपशिष्ट जल में मौजूद मिथाइल मरकरी से दूषित मछली और शंख खाने से होता है। ओके दोस्तों, ये किस प्रकार का बीमारी है? ये एक विषैली बीमारी है। यह रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट जल में मौजूद मिथाइल मरकरी से दूषित मछली और शंख खाने से होता है। ओके दोस्तों, और मिनी माता रोग का जो लक्षण है वो किस प्रकार है वो आपको बताया गया है। ओके दोस्तों, मिनी माता रोग जो लक्षण होता है वो पहला लक्षण है गति भंग कर देता है। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हाथों और पैरों में शून्यता आ जाता है। ओके, मैंने जीरो हो जाता है, शून्यता आ जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है दृष्टि के क्षेत्र में संकीर्णता हो जाता है। ओके दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि सुनने और बोलने में क्षति शामिल है। ओके दोस्तों, ये इस प्रकार की मिनी माता बीमारी रोग का ये जो है मिनी माता रोग के कुछ लक्षण है। ओके दोस्तों, इसको अच्छे तरह से आप याद कर ले। इसी प्रकार से चलते हैं आप अगले सवाल पर। और ये सवाल नंबर आपका 6। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि ओजोन छिद्र किस गैस से बनता है? ओजोन जो छिद्र बनता है वो किस गैस के कारण ये छिद्र होता है? ओके दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र जो होता है वो उसका ओजोन क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण ओजोन छिद्र होता है। ओके दोस्तों, यह बनता है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो बिंदु इस प्रकार है।
पहला ऑप्शन है कि ओजोन छिद्र की खोज 1980 के दशक में हुई थी। किसके? 1980 के दशक में हुई थी। ओके दोस्तों। दूसरा नंबर पॉइंट है कि ओजोन छिद्र से सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। ओके दोस्तों। चौथा पॉइंट है कि नासा के औरा उपग्रह पर ओजोन निगरानी उपकरण से ओजोन छिद्र की तस्वीरें मिलती है। ओके दोस्तों। चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर आपका 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि सोने की शुद्धता किस यूनिट में मापी जाती है। ओके दोस्तों, सोने की शुद्धता किस यूनिट में मापी जाती है? आपका ऑप्शन ए ग्राम में, ऑप्शन बी किलोग्राम में, ऑप्शन सी कैरेट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कैरेट में। ओके, सोने की शुद्धता जो होता है वो कैरेट में मापा जाता है। ओके दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। 24 कैरेट का सोना शब्द शुद्ध होता है और इसमें कोई अन्य धातु नहीं होती है। 24 कैरेट सोने की शुद्धता 99.9% होती है। ओके दोस्तों। 18 कैरेट वाले सोने में 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती है। ओके दोस्तों। और 14 कैरेट वाले सोने में 58.5% सोना होता है और बाकी अन्य धातुएं होती है। ओके दोस्तों। और 10 कैरेट वाले सोना में 41.7% सोना होता है, बाकी अन्य धातु होती है। और कैरेट संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ओके, उतना ही सोना शुद्ध होगा। ओके दोस्तों। सोने का वजन ट्रॉय ऑन्स में मापा जाता है। 1 ट्रॉय ऑन्स बराबर 31.103476 ग्राम होता है। ओके दोस्तों, आइए इसी प्रकार से चलते हैं आप अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर है आपका 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि सप्तऋषि तारामंडल परिक्रमा करता है, अर्थात निम्नलिखित में किसका परिक्रमा करता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सप्तऋषि तारा किसका परिक्रमा करता है? आपका ऑप्शन ए सूर्य का, ऑप्शन बी ध्रुव तारे का, ऑप्शन सी आकाशगंगा का, ऑप्शन डी पृथ्वी का। तो क्या सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्रुव तारे का परिक्रमा करता है। ओके दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है। ये जो सप्तऋषि तारा है, ये 7 तारों का समूह होता है। सप्तऋषि तारा जो होता है ये 7 तारों का समूह होता है। इसे अंग्रेजी में ग्रेट बियर कहते हैं। ओके दोस्तों, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेट बियर कहते हैं। ओके, और अमेरिका तथा कनाडा में इसे बिग डीपर के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, बिग डीपर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? अमेरिका और कनाडा में। ओके दोस्तों। दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि यह तारामंडल फाल्गुन चैत से लेकर श्रावण भाद्र महीने तक दिखाई देता है। ओके दोस्तों, इसमें 4 तारे चौकोर और 3 तारे तिरछी रेखा में होते हैं। ओके, 4 तारे चौकोर और 3 तारे तिरछी रेखा में होती है। ओके दोस्तों। चौथा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि सप्तऋषि तारामंडल के तारों के नाम प्राचीन काल के 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? प्राचीन काल के 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है। ओके, या रखे गए हैं। ओके दोस्तों, ये ऋषि जो है निम्नलिखित है या निम्न प्रकार है। ये ऋषियों के नाम जो है इस प्रकार से है। ओके, पहला ऋषि है कौन? क्रतु, दूसरा पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वासिष्ठ और मारीची। ओके, ये 7 ऋषियों के नाम पर सप्तऋषि तारों के नाम रखे गए हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगला सवाल पर। ये सवाल नंबर आपका 9वां सवाल ये कह रहा है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर इसका रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी को उसका रंग कैसा दिखाई देता है? आपका ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला और हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला।
तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नीला और हरा दिखाई देता है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है। अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है, इसलिए आवाज सुनाई नहीं देता वहां पर। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। ओके दोस्तों, अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट है अंतरिक्ष में खतरनाक रेडिएशन होता है। खतरनाक रेडिएशन होता है। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट है अंतरिक्ष अनादि और अनंत है। अनादि और अनंत है अंतरिक्ष। ओके दोस्तों, चौथा नंबर पॉइंट है अंतरिक्ष में लगातार हलचल होती रहती है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगला सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, या मनाया जाता है मतलब कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, अर्थात कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 22 मई को, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 22 जून को, ऑप्शन डी है 22 अगस्त को। ओके दोस्तों, 22 अगस्त को। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 22 मई को हम क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। ओके दोस्तों, 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, और 22 अगस्त को वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगला सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 11 नंबर ये कह रहा है कि लिपि युक्त कागज का प्रयोग करता है, मतलब कौन करता है? ओके, निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन? लिपि युक्त कागज का प्रयोग। लिपि युक्त कागज का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन करता है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंधा व्यक्ति, ऑप्शन बी बहिर व्यक्ति, ऑप्शन सी पागल व्यक्ति, ऑप्शन डी पैरों से लाचार व्यक्ति। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अंधा व्यक्ति ही लिपियुक्त कागज का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।